हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं बातचीत चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे बिना स्किप की वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अच्छे से, अच्छे नॉलेज के साथ, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए, अगर आप, मैं वादा करता हूँ अगर आपसे बातचीत चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से ही। तो पहले इनका लेखक परिचय जान लेते हैं। इनका लेखक कौन है? लेखक बस से बातचीत, बस से बाल कृष्ण भट्ट, जिन्हें भट्ट जी भी कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट। इनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1844 ईस्वी को। ठीक है, और 23 जून 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो आइए इस बार फिर से इसे मिला लेते हैं। तो यह देखिए, यहाँ पर होता है उल्टा लिखा गया, ऊपर होगा 23 जून, नीचे होगा 14 जुलाई ना। देख लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 23 जून, यहाँ पर 23 जून, और यहाँ पर कर लीजिए 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई। और देखिए इनके पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और माता का नाम पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी। ठीक है, और देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ था जी? अरे बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश देखे हैं? तो हाँ, यूपी कह के लोग बुलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो इलाहाबाद नहीं देखे जी, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो वहीं पर इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये किस युग के थे जी? ये किस युग के थे? भारतेंदु युग के ये थे, भारतेंदु युग के। ठीक है, और इनका काल क्या था? तो आधुनिक काल। क्या था? आधुनिक काल। इनका काल आधुनिक काल। देखिए इनकी रचना क्या थी? तो 100 अजान एक सुजान। और क्या था? तो रसातल यात्रा। ठीक है, तो आप ये दो टॉपिक अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इनके ये निबंध लिखने में बहुत आशिक थे। देखिए बहुत ही निबंध लिख रहे थे। देखिए इनका ये तो पहले पढ़ाते थे, क्या करते थे? पढ़ाते थे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे स्कूल में पढ़ाते थे। तो इनका कुछ उग्र स्वभाव था। उग्र मतलब थोड़ा नहीं होता है कि कुछ खिसकट टाइप का, वैसे ही स्वभाव था। तो इनके नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ये उसी समय से निबंध लिखना चालू कर दिए। और निबंध लिखा, और ये एक बात याद रखिएगा कि कौन सी विधा है? तो निबंध है। कौन सी विधा है? तो निबंध है। ठीक है, तो इन्होंने 1000 निबंध लिखा था। कितना? 1000। ये सब आपको मेन टॉपिक बबुआ वाला चैप्टर याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए 1000 ये टॉपिक, 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें 100 क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। 100 सिर्फ प्रसिद्ध हुआ था। क्या हुआ था? चला था, यानी उसी को बोला जाता है प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इनका यहाँ से आपको लेखक परिचय टू जेड समाप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगर देखिए इसका, जैसे मान लीजिए हम लोग को भगवान दिए हैं आंख, नाक, कान, मुंह, सब इंद्रिया दिए हैं। उसी में भगवान हमें दिए हैं वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति, बातचीत करने की शक्ति भगवान दिए हैं। अगर हम लोगों में बातचीत करने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग सोचिए कहाँ होते? एक कोने में लुंज पुंज हो करके बैठे होते। ठीक है, ऐसे ही एक बार की घटना है। जैसे आपके रहन सहन, चलना, खाना पीना, ये सब ठीक है, पर आपको बातचीत भी करना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए कि एक व्यक्ति थी जिनका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए मैं आपको मेन टॉपिक पर अच्छे से समझा दूंगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किए थे कि वे बचपन से ही जंगल में रहते थे। बचपन से ही, कहाँ से? बचपन से, छोटे पर से ही। ठीक है, वे जानवरों के साथ रहना, खाना पीना, उन्हीं के बोलचालों में उन्हीं के जैसे बोलना। ठीक है, ये मनुष्य का हाल जानते ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किए कि 16 वर्ष के जब थी, 16 वर्ष के,
तो इनका भेंट फ्राइडे नामक व्यक्ति से हो गया। फ्राइडे नामक व्यक्ति से इनका भेंट हो गया। तो ये फ्राइडे नामक व्यक्ति से हुआ तो इन्होंने देख करके कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, देख करके अचंभित रह गए। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार मनुष्य के मुंह देखा था। किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने। रॉबिन्सन क्रूसो ने किसका मुंह देखा था? मनुष्य का मुंह देखा था। ठीक है, अब देखिए फ्राइडे से रॉबिन्सन क्रूसो किस तरह से बातचीत किए थे? तो जंगली भाषा में। किस भाषा में? जंगली भाषा में। किस भाषा में? जंगली भाषा में। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसमें एक है कि दो सहेलियों के बीच कैसी बातचीत होती है। तो अरे वो हम हैसन की निकल आदमी बाजार से, तू तहार हैसन बा, हमारा हैसन बा, ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं। जो स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, उस सर जी बढ़िया पढ़ाते हैं, उस सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, उस सर जी खराब पढ़ाते हैं। और दो बुजुर्ग क्या बात करते हैं, दो बूढ़े आदमी क्या बात करते हैं आपस में। तो दो बूढ़े आदमी यही बात करते हैं कि वो पुराने जमाने की बात करते हैं कि आजकल के छोकरा तो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, बुलेट पे घूम रहा है, ऐसे बात करते हैं। और जो दो बुढ़िया में बातचीत क्या होता है, तो दो बुढ़िया में बातचीत होता है कि हमार पतिया ऐसे कैलस, हमार बहुआ ऐसे कैलस, ये सब के बातचीत चलता है। ठीक है, और दो लड़कों तो बताइए दिए हैं। ठीक है, तो आगे चलिए अब देखते हैं कि जो 25 वर्ष के लोग होते हैं ना, 25 वर्ष के लोग वो समझदारी से बात करते हैं। कैसे? समझदारी से। जो 25 वर्ष से नीचे होते हैं ना, तो कुछ बालक लेखा बात करते हैं, तनके सीधा साधा में बात करते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, इनके जीवा काबुए नहीं रहता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? समझदारी से बात करते हैं। और एक आदमी थे, रुक जाइए थोड़ा, इस पर बात करना पड़ेगा देख करके थोड़ा सी। एक आदमी थी बेन जॉनसन ने बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। पर उत्तम बातचीत क्या है? असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच, उत्तम बातचीत है कि सिर्फ अकेले ही उत्तम बातचीत हो सकती है। अकेले हैं, खड़ा एकदम बात कर रहे हैं, आज जाएंगे ना तो ये पढ़ेंगे, कहीं पर खड़े हैं सोच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अकेले में बातचीत किया जाता है। ठीक है, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है और उत्तम बातचीत एक व्यक्तियों के बीच, वो एक अकेले ही होता है। इस चैप्टर में इतना ही कंसेप्ट दिया गया है और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपका 2 घंटा समय बर्बाद करते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ना है दोस्तों, तो आप पढ़िए अच्छे से और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह था छोटा सा वीडियो हमारा और इस वीडियो के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे भी बातचीत होता है जैसे कि एक अगुआ नहीं होते हैं, अगुआ टाइप के, जैसे बिहार में बोलता है अगुआ, जैसे कि वो इधर लड़का हो गया, इधर लड़की, दोनों को बातचीत कराते हैं। ये उधर भी बतियाते हैं और इधर भी बतियाते हैं और विवाह सेट कराते हैं। इसी को ऐसे भी बातचीत होता है। और कोई नहीं होता प्रेमी से खूब बातचीत करते रहता है रात दिन। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह चैप्टर समझ आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें एक प्यारा सा अपने कोमल हाथों से। मिलते दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जाकर के एक बार अपने से बुक पढ़ लीजिए, लाइन बाई लाइन बुक पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ दूसरे चैनल पर जाएंगे, आपका 2 घंटा 3 घंटा समय बर्बाद करेगा सब। मैं वैसा नहीं इंसान हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो मैं खुद समझ करके आपको खुद बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आपको एक बार बुक अपने से ही पढ़ना है। ठीक है, बस 10 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा। तो अब आप पढ़ेंगे बुक में ना, तो सबसे अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आपको सारा कंसेप्ट हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आप जा करके बुक अच्छे से पढ़िए और ये सब यूट्यूब पर चमकने के लिए जो बना रहे हैं बातचीत इस सब के चक्कर में मत रहिए। सिर्फ छोटा सा वीडियो मेरा देखिए और आप समझिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।